नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट लेवल 1 लेवल 2 जिसकी मुख्य परीक्षा फरवरी में संपन्न हुई थी, क्या उसका रिजल्ट और डिले होगा, उसका संबंध वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, ठीक है, बीएसटीसी वर्सेस बीएड वालों ने जो याचिका लगाई है, क्या उसका प्रभाव रीट के रिजल्ट पर पड़ेगा। इन सारे विषयों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। इसकी जड़ या रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव है वो आपको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो रीट का रिजल्ट है उसमें डिले होगा। क्यों? क्योंकि शासन की तरफ से वो डिले नहीं, लेकिन अब वो डिले प्रक्रियाओं में होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, अभी अगर बात की जाए तो आपको पता है कि रीट में आपका जो है, आप सभी ने मेंस दिया होगा और बहुत मेहनत के साथ मेंस दिया होगा, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में आपको पता है कई सारे तो ऐसे विद्यार्थी जो बेचारे 2018 से जो है इस पोस्टों का या आपका ये जो रीट है इसको पूरी तरह से क्लियर करने की ताक में बैठे हुए थे। तो मैं उनका दर्द जो है वो समझ सकता हूं एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि वो शिक्षक बनना चाहते थे। तो अगर रीट की बात की जाए तो देखिए, बीएसटीसी वर्सेस जो बीएड विवाद है, ठीक है, वो विवाद जो है कब से चल रहा है? 2022 से, ठीक है। रीट के पहले जो है या रीट के मामले में 2022 वाले मामले में भी बीएसटीसी वालों ने आपका जो है या बीएड वालों ने जो है एक याचिका लगाई थी, और वो याचिका आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये याचिका जो है ये है ना। इसकी आप टाइमिंग देख सकते हैं 9/5/2022 की, और ये मुकेश कुमार नामक कोई व्यक्ति थे, इन्होंने याचिका लगाई थी कि भाई हमारा जो ये विवाद है इसको निपटा दिया जाए बीएड और बीएसटीसी को लेकर, है ना। सरकार जो है वो बीएसटीसी के पक्ष में थी और जो है बीएड वाले चाह रहे थे कि उनकी एंट्री भी रीट में हो जाए। हालांकि उस समय ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आया और इस अपील को खारिज कर दिया गया कि भैया आपका जो है एंट्री हम नहीं करा सकते, मामला वहां खत्म, ठीक है। उसके बाद सब बढ़िया हुआ, रीट का आपका जो है पेपर हुआ, ठीक है। उसके बाद बीएसटीसी और बीएड का विवाद जो है वो कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और उसमें आपका जो है 12 जनवरी को निर्णय आया, लेकिन फैसला अभी तक सुरक्षित, ठीक है। बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो है वो फैसला अभी भी कहां सुरक्षित है? सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षित है। कब का मामला है? 12 जनवरी को फैसला आ चुका था, लेकिन वो सुरक्षित है, अभी तक उसे ओपन नहीं किया गया, ठीक है। अब जनवरी से अभी तक आप देखें तो समय बहुत हो गया, ठीक है। अब इसी बीच फरवरी में आपका रीट का मेंस हो गया। रीट का मेंस जैसे ही संपन्न हो गया तो अभी लेटेस्ट में आपका जो है आपके एक व्यक्ति जो है, आप सामने देख सकते होंगे, ये नाम दिख रहा होगा आपको, आपका जो है विशन सिंह, ठीक है, द स्टेट ऑफ राजस्थान। और आपका जो है ये अपील लेकर कब पहुंचे? 6/5/2023 को, ठीक है। ये डेट आपके सामने है, और इसमें हियरिंग की गई आपकी कब? अगर देखा जाए तो 11/5 को ये रजिस्टर्ड हुई, 11/5/2023 को, और वेरीफाइड हुई 13/5/2023 को, और 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा की। और आपका जो है ये जो बीएसटीसी और बीएड विवादित जो मामला है उसके आपके जिन्होंने ये जो बीएसटीसी और बीएड में जो लोग संलग्न हैं वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे, और उन्होंने कहा कि सर आप रीट वाले मामले को जो है रोक कर रखिए, या रीट का जो रिजल्ट है उसे रोक कर रखिए। कब तक? जब तक आप स्वयं किसका फैसला नहीं दे देते? हमारे बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद का। क्यों? क्योंकि हम जो है रीट के मामले के लिए, ये जो फरवरी में मामला हुआ था या फरवरी में जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, उसके लिए ये अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची, पहले ये कहां गए? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा हमें वो मान्य होगा, हम राजस्थान में लागू कर देंगे, ठीक है। तो प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में है रिजल्ट लाने के लिए, और ये आपका जो है बीएड वालों को पता भी है कि भाई ऐसा होने वाला है। लेकिन अब समस्या ये है कि वो हाई कोर्ट से कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को जो है आपका इस अपील में बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके मामले को सुनेंगे, लेकिन कब? आपका मामला सुना जाएगा जुलाई में, क्योंकि मई के बाद जून आएगा, और जून में समर आपका जो वैकेशन है वो सर्वोच्च न्यायालय का चालू होने वाला है। तो अगली जो डेट दी गई है इस पिटीशन में, ये जो आपके सामने दिख रही है 2023 वाली, इस पिटीशन में याचिका में जो अगली डेट दी गई है, बोला गया कि अगली जो सुनवाई होगी वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी, लगभग 17-18 जुलाई के आसपास, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब जो रीट का रिजल्ट है ना,
वो प्रशासन की तरफ से, प्रशासन चाह रहा है भाई, वो चाहता है कि रिजल्ट आए, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में आपका जो है सबसे ज्यादा अगर कोई विषय चुनावी बनता है तो वो रीट बनता है। तो प्रशासन चाहता है कि वो किसी तरह से इसका रिजल्ट देकर, प्रशासन और राजनीति चाहती है कि वो इस मामले से निपट सके। लेकिन अब मामला जो है वो कहां पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट। और सामान्य सी बात है कि आपका वो जो बीएसटीसी और बीएड में जो फैसला आया है जनवरी में, जो अभी तक सुरक्षित है, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हालांकि न्याय प्रक्रिया है, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट, या कहा जाए तो आपका जो है, जब वो जो अभी फैसला सुरक्षित है जब वो आएगा, उसके बाद फिर निर्णय किसका होगा, जो ये अभी अपील पहुंची, ठीक है। तो एक पॉइंट है, या एक आपका जो है सामान्य एक तर्क है कि आप ये मानकर चलें कि आपका रिजल्ट जो है लगभग लगभग जुलाई तक के लिए डिले हो रहा है ना, जैसा कि दिख रहा है, जैसा कि ये रेट दिख रही है। क्योंकि अगर उससे पहले भी रिजल्ट आ जाता है तो वो विवादित हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आपका जो है एक फैसला सुरक्षित है बीएसटीसी बीएड वाला, जब वो आएगा तब इसका मामला निपटेगा, और इसका मामला जब निपटेगा तब जाकर वो जो आपका रिजल्ट आया है वो किसी तरह से कारगर होगा। उसके बीच तो अगर आप वर्तमान में देखें तो राजस्थान सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये तीनों इस मामले में एक प्रकार से अभी जो है वो पूरी तरह से शामिल हैं। अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो उम्मीद मत हारिए, आपका धैर्यता बनाए रखिएगा। आज नहीं कल रिजल्ट आएगा, लेकिन अब प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। धन्यवाद।